हमास ने इजराइल पर फ्रेश अटैक शुरू कर दिए हैं। तेल अवीव को निशाना बनाया गया है। लगातार तेल अवीव में और इजराइल के अलग अलग शहरों में सायरन बज रहे हैं। हमास के रॉकेट लगातार इजरायली सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, लेबनान की तरफ से और गाजा की तरफ से भी। तो सवाल है कि जब 6 महीने लंबा ऑपरेशन जो इजराइल ने गाजा में चलाया और उसके बाद बताया गया कि भाई हमास का खात्मा कर रहे हैं, हमास को ऑपरेशनली कमजोर कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हमास आज ये कर सकने में सक्षम है कि वो तेल अवीव को रॉकेट से निशाना बना रहा है। तो ये दुनिया के लिए और मिडिल ईस्ट के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि इजराइल इसके बाद और भी आक्रामक तरीके से गाजा के हिस्से में, राफा के हिस्से में, जहां 15 लाख 20 लाख लोग हैं, अब वहां और भी तेजी से इजरायली ऑपरेशन चल सकता है। हमास को भी ये समझना चाहिए, वो जिन लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, जिस इलाके की लड़ाई लड़ रहा है, वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, लेकिन हमास के इस करतूत की वजह से अब वहां जो बेगुनाह लोग रह रहे हैं उनको और भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इजराइल के तेवर अब और भी आक्रामक हो सकते हैं। आज की इस घटना के बाद ये कुछ रॉकेट हमले की तस्वीरें हैं जो तेल अवीव और बाकी शहरों में दागी गई हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीरें हैं। हमास जो कुछ कर रहा है आज के दौर में वो इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि फिर इसका खामियाजा जो राफा में रह रहे 15 लाख 20 लाख लोग हैं उनको तो उठाना ही पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें फिर पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इजरायली हमले अगर इसके बाद और तेज होते हैं तो फिर पूरे के पूरे खित्ते को, मतलब पूरे मिडिल ईस्ट को इस बात से परेशानी हो सकती है और निश्चित तौर पर ईरान इन सब में परेशान तो होगा ही होगा। आपको पता है कि गाजा के हिस्से में अब इजरायली सेना आखिरी हिस्से तक आ गई है, गाजा में राफा की तरफ जो इजिप्ट बॉर्डर पर है, और वहां पर करीब 15 से 20 लाख लोग हैं। जिस हमले को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति और तमाम दुनिया के देशों ने कहा कि इजराइल को ये ऑपरेशन अब रोक देना चाहिए, जबकि इजराइल का ये कहना था कि भाई राफा के आखिरी हिस्से में 4 यूनिट्स हैं हमास की जो ऑपरेशनल हैं, और नेतन्याहू का यह कहना था कि जब तक हम उन आखिरी यूनिट्स तक को खत्म नहीं कर देंगे हम हमास पर अटैक जारी रखेंगे। और इसीलिए गाजा के आखिरी हिस्से में लगातार अटैक हो रहा था। अब देखिए दुनिया में जिन जिन हिस्सों में अलग अलग कहानी चल रही है, कहां कहां साउथ चाइना सी में आपने देखा पूरा का पूरा ताइवान स्टेट में ताइवान को घेर लिया किसने? चीन ने। यूक्रेन रशिया का जो कुछ है सब दुनिया के सामने है। इसी बीच यूक्रेन में, बेलारूस में रूस राष्ट्रपति पुतिन अभी न्यूक्लियर पावर ड्रिल कर रहे हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में इजराइल और गाजा के बीच जो कुछ हो रहा था उसमें थोड़े समय के लिए ईरान की भी एंट्री हुई थी, लेकिन ईरान अब इस पूरे मामले को और एग्रेसिवली इसीलिए भी बढ़ाएगा। हाल ही में एक दुर्घटना में वहां ईरान के राष्ट्रपति रईसी साहब का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें बताया गया कि मोसाद का हाथ है, इजरायलियों का हाथ है। तो ये हो सकता है, हो नहीं सकता, हम आपको प्रूफ बता देंगे कि कैसे हमास को ईरान की तरफ से कहा गया है कि आप इजराइल के अंदर हमले और तेज कर दीजिए, और हिजबुल्लाह को भी कहा गया है कि लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर अटैक तेज हो। रईसी साहब का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होता और उसके बाद से ये चीजें और भी बिगड़ती जा रही हैं और बिल्कुल ताजा अटैक्स हुए हैं इजराइल पर। और दुनिया जानती है कि इजराइल पर अटैक होने का मतलब है कि इजराइल अब दुगुनी तिगुनी ताकत से गाजा और हमास पर अटैक करने जा रहा है। ये सिचुएशन आप देख लो कि जो हमास ने लेटेस्ट अटैक्स किए हैं उसका जो खामियाजा भुगतेंगे वो कौन लोग भुगतेंगे? वो लोग जो 15 लाख 20 लाख लोग यहां से चल चल के अटैक की वजह से यहां आके बचे हुए थे कि चलिए यहां रहेंगे, लेकिन अब इजरायली आर्मी तो यहां तक आ गई थी और उन्होंने कहा था कि भाई खाली करके निकलो आप लोग। अब चूंकि फिर से नए अटैक्स हुए हैं तेल अवीव पर, इजरायली राजधानी को निशाना बनाया हमास ने, तो यहां जो लोग रह रहे हैं या जो भी लोग बचे होंगे उनसे अब इजरायली आर्मी राफा को बिल्कुल खाली करा सकती है, वेकेट करा सकती है। तो वहां रह रहे लोगों को परेशानी होगी। हमास को लग रहा है कि वो फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन जब फिलिस्तीनी ही नहीं बचेंगे, वहां लोग ही नहीं बचेंगे, तो फिर फिलिस्तीन का वो जमीन के टुकड़े का आप क्या करिएगा? और इजराइल को ऐसे समय में भड़काना जब इजराइल अमेरिका तक की नहीं सुन रहा है, अमेरिका के रोके नहीं रुक रहा है, और बावजूद इसके इजराइल के राजधानी को निशाना बनाया जाना ये फिलिस्तीनियों के लिए ठीक नहीं है।
मिडिल ईस्ट के लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा आप आइए, आप ये तस्वीर देखोगे जो ताजा हमले इजराइल में हो रहे हैं हमास के द्वारा, वो इन तस्वीरों से आप समझ सकेंगे कि राष्ट्रपति रईसी साहब का जो अंतिम समय था उसमें जो दुनिया भर के लोग उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, उसमें हमास के टॉप लीडर, ये हमास के पॉलिटिकल विंग के टॉप लीडर हैं, ये भी वहां पहुंचे थे रईसी साहब को श्रद्धांजलि देने। और ये मुलाकात हुई किनसे? ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई से मिले। और मिले ही नहीं बल्कि खामनेई ने तो वादा कर दिया कि जो नदी से लेकर समुद्र तक का हिस्सा है, जो हमारे धार्मिक किताबों में लिखा है, मजहबी किताबों में लिखा है, वो पूरा का पूरा हिस्सा फिलिस्तीन है और वो फिलिस्तीनियों को जरूर मिलेगा। और इस मुलाकात के तुरंत बाद 1-2 दिन के भीतर ही इजराइल के तेल अवीव पर हमास रॉकेट छोड़ता है। और रॉकेट किस किस इलाके से छोड़ता है? इजराइल पर अटैक ये लेबनान वाले हिस्से से हो रहा है जो हिजबुल्लाह कर रहा है, और दूसरी तरफ ये गाजा की तरफ से हमास की तरफ से अटैक्स हो रहे हैं। तो एक तरह से आप कहेंगे तो 3 तरफा हमला इजराइल पर बिल्कुल ताजा हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है, दुनिया के एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि राष्ट्रपति रईसी के साथ जो कुछ हुआ उसमें ईरान को ये लगता है कि इसमें इजराइल का हाथ है, और इसीलिए मौजूदा ताजा हमले इजराइल के अंदर जो हमास रॉकेट अटैक्स कर रहा है, वो दुनिया ये मानती है कि वो ईरान के कहने पर कर रहा है। अब जब हमास ये अटैक्स इजराइल के अंदर कर रहा है तो ये तय है इजरायली सेना और इजराइल के हमले राफा और गाजा में और भी दुगनी गति से तेज हो जाएंगे।